D2, Chapter 4, Exercise 4C, Question number 9th. The surface area of each face of a cube is x square plus 4x plus 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड पार्ट 1 में हमें लेंथ फाइंड करनी है और पार्ट 2 में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का. ये हमारे पास एक क्यूब शेप है जो एक 3D शेप होता है और इसके टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं. तो हमारे पास जो एरिया सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है 6L स्क्वायर. इसके टोटल 6 फेस होते हैं और ये एक स्क्वायर बॉक्स होता है. तो अगर हम इसका ईच फेस ले, अगर हम तो स्क्वायर होगा और चारों साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी. तो हमारे पास जो ये चारों साइड जो है हमारी क्या है, इक्वल कहलाएगी. तो हमारे पास जो एरिया होता है स्क्वायर का, एरिया होता है L इंटू एल, यानी एरिया इक्वल होता है L स्क्वायर के. और हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन कि सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज़ किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल है L स्क्वायर के. क्योंकि यहाँ L इंटू एल हमने किया तो L जब L से मल्टीप्लाई होता है L स्क्वायर हो गया हमारे पास. अब हमने इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटी जो हमने अपने फॉर्मूले किए हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर. और ये प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी 2a और b. a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है. तो ये कौन सी हमारी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस b, यानी a हमारे पास x है प्लस 2b जो है वो b है का होल स्क्वायर. यहाँ हमने अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, यहाँ हमने अपनी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये हमने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की. तो यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो L की वैल्यू क्या आ गई है, x प्लस 2. अगर हम देखें तो ये हमारे पास है x प्लस 2 पावर 2 है. इसी तरह L अगर हम यूँ ले लें तो पावर 2 है. तो पावर दोनों सेम है तो L की हमारी वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं कि L हमारा इक्वल है x प्लस 2 के. और अगर आपको यूँ कन्फ्यूजन होती है तो आप यूँ भी बोल सकते हो कि हम दोनों तरफ जब स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, रूट बोथ साइड. तो ये रूट होता है 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा L के. क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी थी तो हमने स्क्वायर को इस तरह से रूट हटा के भी हटा सकते हैं हम. और जब हम रूट लगाते हैं तो हम प्लस माइनस भी लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है. तो हमने सीधा पॉजिटिव वैल्यू ले ली. तो यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया, सीधा हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड किया और स्क्वायर को कैंसिल कर दिया. क्योंकि रूट जो हमारा होता है, अंडर रूट जो होता है वो होता है 1/2. और यहाँ हमारे पास था x प्लस 2 की पावर स्क्वायर और हमने यहाँ हाफ लगाया तो इसका मतलब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया. तो आप ये स्टेप भी कर सकते हो और L की वैल्यू लिख सकते हो कि x प्लस 2 आई है. और अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ देखें तो जो स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है तो L हमारा जो है वो किसके इक्वल है, L इक्वल है x प्लस 2 के. तो हम डायरेक्ट भी यूँ लिख सकते हैं. तो ये दोनों स्टेप हम कर सकते हैं. तो हमारा लेंथ आ चुकी है, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट है. अब हम पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 में हमें बोला है वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम हमारा होता है v इक्वल टू
एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। और अगर हम यूँ लिखें तो जब तीनों एल मल्टीप्लाई होंगे, तीनों के पास पावर 1 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा क्यूब। और हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 2 की पावर क्यूब। तो इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर क्यूब है तो हम जो क्यूब वाला फॉर्मूला है उसको लगा के इसको ओपन कर सकते हैं। एक हमारे पास ये भी है तरीका, और पहले हम ये कर लेते हैं क्यूब फार्मूले वाला, उसके बाद मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ। जैसे यहाँ पर भी ये था कि आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि स्क्वायर स्क्वायर है, ऊपर से कैंसिल हो गया तो एल की वैल्यू एक्स प्लस 2 हो गई, वरना हमने रूट लगा के भी निकाल लिया। इसी तरह यहाँ पर क्यूब लगाया तो एक काम हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला होता है, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी पावर क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी की पावर स्क्वायर और बी की पावर क्यूब। ये हमारा क्यूब का फार्मूला होता है। तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला लर्न ना हो, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको स्टेप बता दूंगी। तो सबसे पहले ए हमारे पास इसमें एक्स है, यानी एक्स की पावर क्यूब प्लस 3a की पावर स्क्वायर बी प्लस 3a और b की पावर स्क्वायर और b की पावर क्यूब। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3x और 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 को 3 टाइम्स किया तो 8। अब हम यहाँ पर बीच वाले जो ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12, सॉरी 3 4 ज़ा 12x प्लस 8। तो हमारा आंसर आ गया है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। और वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। एरिया हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा जो साइज होती है वो सेंटीमीटर होती है। एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम जो होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अगर हम देखें तो एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया है। और जो मैं आपको बोली थी, अगर आपको फार्मूला लर्न ना हो, तो जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास है ये एल क्यूब है, तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि हमने लिखा एल इंटू एल स्क्वायर। इसको दो पार्ट में कर लिया कि एल की पावर 3 थी तो ये 1 और 2 में हमने शिफ्ट कर दी, और एल की हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस 2, और एल स्क्वायर जो हमारे पास था, हम पावर के बिगर वाला देखें, एल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा कि हमने पहले x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करोगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर, फिर 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 4 ज़ा 8। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो एक्स क्यूब है और स्क्वायर वाले 4 और 2 6 हो गया, और 4 और 8 12 हो गया, और प्लस 8। तो ये भी हमारा आ गया आंसर, सेम ही आएगा, राइट। और अगर हम 3 टाइम्स एल लिख लें, जैसे कि कैलकुलेशन आप अपनी तरीके से जो आपको इजी लगती है आप कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मैं लिखती हूँ एल इंटू एल इंटू एल, 3 टाइम्स लिख दूँ, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2, तो इसके वही दो तरीके हो जाएंगे कि सबकी पावर 1 1 है, तो ये एक्स प्लस 2 की पावर क्यूब हो गया, या फार्मूला अप्लाई कर दूँ, और यहाँ पहले मैं इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, या मैं
इन दोनों को कर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x² + 4x + 4 और फिर ये दोनों, तो सेम चीज़ होगी जो हमने अभी यहाँ पर भी की थी। तो कैलकुलेशन आपको जो इजी लगती है फॉर्मूले से करना है आप फॉर्मूले से करो, ओपन करके मल्टीप्लाई करना चाहते हो ओपन करके मल्टीप्लाई करो। तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, जो आपको इजी रहता है।